कि जो हमारा खून है वो गाढ़ा होने लगेगा, कि जो हमारी सांसें हैं वो कम हो जाएंगी, नींद की क्वालिटी कम हो जाएगी। अगर आप एसी में सोते हो तो ये वीडियो स्किप करना शायद आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो गलती हम हर रात रिपीट कर रहे हैं उसका असर हमको एकदम दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में स्टार्ट होगा। और सबसे डेंजरस बात ये है, ये चीज आपको पता भी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर एसी की कोई गलती नहीं है, गलती है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, और वही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस है। और वो चीज क्या है, इस चीज के बारे में आज हम वीडियो में पूरी तरह से समझ जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि बचपन से हमें जो कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे एसी में नहीं सोना चाहिए, सर्दी हो जाती है, और एसी में सोने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो फिर दोस्तों सवाल उठता है कि अगर एसी इतना डेंजरस है तो इसका इस्तेमाल फिर होटल्स, हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े कंट्रीज में कैसे होता है? उन लोगों को आखिर क्यों इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होती? तो दोस्तों सच ये है, या तो हमें इन्फॉर्मेशन गलत बताई गई है या फिर हमको इन्फॉर्मेशन आधी बताई गई। तो दोस्तों चलिए फिर हम ग्रेजुअली इन सारी रियलिटी को धीरे धीरे करके पूरी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इसका एक नेचर होता है कि जैसे जैसे हम सोने जाते हैं वैसे वैसे सोने के साथ जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नेचुरली गिरने लगता है। अब दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन का सिग्नल होता है कि तुम अब स्लीप मोड में जा चुके हो। इसलिए दोस्तों जैसे ही हम सोने लगते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है। अब दोस्तों इस पॉइंट तक जो एसी है वो हमारी मदद कर रहा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को जितना कूल एनवायरनमेंट मिलेगा उतनी हमको ज़्यादा अच्छी नींद आती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब दोस्तों अचानक से ऐसा क्या होता है कि जो एसी एक समय तक हमारी मदद कर रहा होता है वो अचानक से हमारे बॉडी का दुश्मन बनने लगता है। तो दोस्तों आप इस बात को कुछ इस तरह समझिए कि जो एसी होता है वो डेंजरस तब नहीं होता जब वो ऑन होता है। एसी डेंजरस तब होता है जब हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मैं एक एक करके आपको वो सारे पॉइंट बताता हूँ जिनकी वजह से एसी आपके बॉडी का दुश्मन बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट है टेम्परेचर। जब हम एसी के टेम्परेचर को 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखते हैं, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस तब हो जाती है जब हम इस टेम्परेचर को पूरी रात मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट है जब एसी का डायरेक्ट एयर फ्लो हमारे बॉडी पे पड़ता है। दोस्तों आप इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो एसी का डायरेक्ट एयर फ्लो होता है वो आपके बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कि आप अपने बॉडी में उन प्रॉब्लम्स को गिनते गिनते थक जाओगे। और तीसरा पॉइंट है क्लोज्ड रूम जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं होता। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब ये पूरी सिचुएशन हमारे कमरे के अंदर क्रिएट हो जाती है तो ये सिचुएशन इतनी डेंजरस है कि इसमें हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, और ये किस तरह से होती है ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे आपके आसपास का जो माहौल है वो ठंडा होने लगता है, वैसे ही आपके बॉडी को ये सिग्नल मिलने लगता है कि अब आपको आराम करना है। इसलिए दोस्तों जब एसी कमरे को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है तो उस टाइम जो हमारा ब्रेन होता है वो बॉडी को सिग्नल देता है कि स्लीप मोड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारे बॉडी के लंग्स, थ्रोट और जो स्किन होती हैं वो महसूस करती हैं कि इन्वायरमेंट अनसेफ है। अब दोस्तों एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये अलग अलग तरह के जो मिसमैच होते हैं यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक मिथ को क्लियर कर लेते हैं कि कहते हैं कि एसी में सोने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि एसी में सोने से इम्यूनिटी कम नहीं होती, बल्कि इम्यूनिटी कम तब होती है जब टेम्परेचर अचानक सडनली चेंज हो जाता है, और उस टाइम पर जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कंफ्यूज जरूर हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब दोस्तों जैसे एक आदमी रात भर एक एसी वाले कमरे में सो रहा था जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था। अब दोस्तों जैसे ही वो सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर जाता है और बाहर का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री था, तो अब यहाँ पर क्या होता है
जो उस इंसान की ह्यूमन बॉडी है उसको ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर कुछ अटैक हो गया। सोचिए बॉडी इस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पाती कि अभी 18 डिग्री सेल्सियस था, अब एकदम 30 डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया। तो दोस्तों इसके वजह से आपको कोल्ड, फीवर, हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों जो इम्यूनिटी होती है वो कम नहीं होती, बल्कि अचानक चेंज होने से शॉक हो जाती है। अब दोस्तों हम अपने वीडियो में दोबारा लौटते हैं और आपको ये जानना चाहिए कि इस पूरी एसी की प्रॉब्लम की सबसे रिस्की सिचुएशन कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे रिस्की सिचुएशन वो होती है जब हम इन सारी चीजों को इग्नोर करने लगते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक। अब दोस्तों ये सारी गलतियां हैं कौन सी? तो सबसे पहली गलती है ड्राई थ्रोट, यानी कि हमको गले में सूखा सूखापन महसूस होने लगेगा। दूसरी प्रॉब्लम में स्लीप क्वालिटी पुअर हो जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम में नसल इरिटेशन होने लगेगा। और लास्ट जब आप सो के उठोगे तो आपको मॉर्निंग में फटेग महसूस होगा। अब दोस्तों ये जो सारी प्रॉब्लम है ये लाउडली नहीं होंगी, ये बहुत साइलेंटली आपके अंदर होंगी, जिससे आप इनको पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन ऐसा आएगा लेकिन डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमको एसी से भागने की जरूरत नहीं है, बस हमको सही साइंस फॉलो करना है और हम एसी को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए। दूसरी चीज आपको एसी का डायरेक्ट एयर फ्लो अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है स्लीप मोड टाइमर। आजकल जो एडवांस एसी आती हैं इनमें एक फीचर आने लगा है जिसमें जो एसी का टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के रिदम के हिसाब से मेंटेन हो जाता है। इसीलिए हम इस फीचर का इस्तेमाल करके कांस्टेंट टेम्परेचर से बच सकते हैं। और दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है हाइड्रेशन। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो एसी होती है वो किसी भी रूम में जब भी यूज हो रही होती है तो वो उस रूम की हवा में से मॉइस्चर निकाल देती है और उस रूम को पूरी तरह से ड्राई कर देती है। अब दोस्तों जब हम रात में एसी में सो रहे होते हैं तो एक तो एसी उस पूरे कमरे का मॉइस्चर निकाल देती है, ऊपर से जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है वो भी अपने अंदर से पानी लूज कर रही होती है। वो फिर ब्रीथिंग के जरिए हो सकता है या फिर हमारी स्किन के जरिए हो सकता है। इसलिए दोस्तों यदि हमारे बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जो हमारा खून है वो गाढ़ा होने लगेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारी ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी वो स्लो हो जाएगी, यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो कम हो जाएंगी। और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। और इन सब के वजह से जो हमें प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि नींद की क्वालिटी कम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा, जो लोग एसी में सोते हैं वो ये कहते हैं कि नींद तो आई पर फ्रेश फील नहीं हो रहा। इसलिए दोस्तों जिस रूम में एसी का यूज किया जा रहा है उस रूम में वेंटिलेशन का भी प्रॉपर गाइड होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम इन सारी बातों को समझकर अगर एसी का यूज करते हैं तो एसी हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक टूल बन जाएगा। अब दोस्तों ये सच है कि एसी सचमुच में कुछ लोगों के लिए रिस्की होती है, लेकिन वो लोग कौन से होते हैं जिनको अस्थमा होता है, जिनको क्रोनिक सीनस जैसी डिसीजेस होती हैं, या फिर खासकर छोटे बच्चे जिनकी बॉडी अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जो मेजोरिटी पीपल्स हैं उनके लिए एसी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि एसी में सोना अनहेल्दी नहीं है, लेकिन बिना साइंस को समझे आप एक ही गलती को रोज रात में रिपीट करते हो तो आपके बॉडी के अंदर स्लो डैमेज क्रिएट होने लगेंगे। और दोस्तों यदि आप चाहो तो हम अगली वीडियो में बात कर सकते हैं कि एसी और कूलर इन दोनों में से कौन से ज़्यादा हेल्दी हैं और आखिर ज़्यादा लोग गलत चॉइस क्यों कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो पर बात करूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों जो अगली वीडियो होगी वो शायद इस वीडियो से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।